नमस्कार, आप देख रहे हैं एपी टुडे न्यूज़ 24। विश्व पर्यावरण दिवस से उत्तराखंड प्लास्टिक उन्मूलन कार सेवा की शुरुआत। जहां एक और भारतीय सशस्त्र बल सीमा पार आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, वहीं अतुल्य गंगा ट्रस्ट के पूर्व सैनिक जो 2019 से गंगा बेसिन के पुनरुद्धार के लिए समर्पित सबसे सशक्त पहल चला रहे हैं। अपने जीवन के दूसरे चरण में पर्यावरण संरक्षण हेतु अपनी अटूट प्रतिबद्धता दर्शाते हुए उत्तराखंड प्लास्टिक उन्मूलन कार सेवा का शुभारंभ गंगोत्री से हरसिल के बीच 5 जून को कर रहे हैं। इस पहल को भारतीय सेना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उत्तराखंड सरकार और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान का पूर्ण सहयोग प्राप्त है। कार सेवा का ध्वजारोहण समारोह। इस कार सेवा का शुभारंभ 4 जून 2025 को नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी से कर्नल हर्षवर्धन सिंह शेखावत, कमांडिंग ऑफिसर 14 राज द्वारा किया गया। इस अवसर पर कमांडर अमोद चौधरी, जो अतुल्य गंगा की इस पहल का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने इस समग्र और प्रौद्योगिक आधारित सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित कचरा प्रबंधन नीति की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि सरकार गंगा नदी का नाम मां गंगा घोषित करने पर विचार करे, जिससे जनमानस से भावनात्मक जुड़ाव और उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न हो सके। इस ध्वजारोहण समारोह में सीडीओ उत्तरकाशी, NIM के प्रधानाचार्य, जिला गंगा समिति, पर्यावरणविद, स्वयंसेवी संस्थाएं और स्थानीय युवा उपस्थित थे। 5 जून 2025 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यह सेवा प्रारंभ होगी, जिसमें स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करते हुए गंगोत्री से हरसिल के बीच सड़क किनारे और पर्वतीय ढलानों पर फैले प्लास्टिक कचरे को भौतिक रूप से एकत्रित किया जाएगा। एकत्रित कचरे को शहरी स्थानों, निकायों को अंतिम निष्पादन हेतु सौंपा जाएगा, जिसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रहण के लिए प्लास्टिक बैंक स्थापित किए जाएंगे। यात्रियों में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का संचार। हम अपनी अपनाई गई यात्रा पट्टी पर पोस्टर लगाकर तीर्थयात्रियों से अनुरोध करेंगे कि वे देवी गंगा को प्लास्टिक कचरे से प्रदूषित न करें। साथ ही हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि वह शहरी स्थानीय निकाय को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दें कि सड़कों किनारे, सभी भोजनालयों और मंदिरों के समीप कूड़ेदान की उपलब्धता अनिवार्य रूप से हो। इन स्थलों से प्रतिदिन प्रातः कचरा संग्रहण किया जाए और जिन प्रतिष्ठानों द्वारा कूड़ा नहीं रखे जाते या सफाई में लापरवाही बरती जाती है, उन पर जुर्माना लगाया जाए। देहरादून से राहुल कन्नौजिया की रिपोर्ट। ये हमारी सारी सरकारी व्यवस्थाएं और बेगैरी जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सब की स्थिति यही है और इसका दोषी और कोई नहीं, हम सब हैं, ना पाकिस्तान है ना चाइना है। ये हमारे घर की प्रॉब्लम है, इसमें कोई किसी का कोई भी कारण नहीं है जिसकी वजह से ही गंगा माँ गंदा हो रही है। इसमें जो कमी है कि हमने इस प्रोग्राम को एक स्ट्रक्चर्ड रूप में नहीं बनाया, हमने बहुत सारी एजेंसीज़ पे छोड़ दिया। हम सिर्फ एक पैसा देने की व्यवस्था बने और एजेंसियों पे छोड़ दिया और उन एजेंसीज़ पे ये कार्य छोड़ा है जो स्वयं में ही सक्षम नहीं है, जो अपना उनका काम है वो उसमें ही सक्षम नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव कारण से, व्यवस्थाओं के कारण से और इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण से। तो इसमें हम सरकार से आह्वान कर रहे हैं कि पब्लिक और गवर्नमेंट की भागीदारी, साझेदारी बने इस कंप्लीट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में, और जो हमारे टूरिस्ट हैं, जो हमारी जनता है, उसमें एक जागरूकता हो और इस जागरूकता के लिए हमें संवेदना पैदा करनी है। और इस संवेदना के लिए हमने आज प्रण लिया है कि हम भारत सरकार से आह्वान करेंगे कि गंगा जी का नाम बदलकर गंगा माँ रखा जाए, ताकि हर व्यक्ति अपनी माँ की रक्षा करना चाहता है तो हम उसका नाम ही बदलना चाहते हैं, और ताकि उससे हर व्यक्ति के अंदर एक संवेदना हो। और उम्मीद है, आशा करते हैं कि हम अपनी माँ को आगे आने वाले समय में, हमारी आगे की जनरेशन जो है, अपनी माँ को गंदा नहीं करेंगे।